नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। ये जातक देलही के रहने वाले हैं जिनकी हथेली आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और जातक की उम्र तकरीबन 36 वर्ष की है और जातक की समस्या उसका विवाह है। विवाह समस्या क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हम देखेंगे जातक के हथेली में उपस्थित विवाह रेखाएं क्या फलादेश प्रस्तुत करती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि जातक की हथेली में कितनी विवाह रेखाएं हैं और किस प्रकार से बैठी हुई हैं। नंबर 1 पॉइंट पर आप ध्यान देंगे कि जातक की हथेली में एक विवाह रेखा यहाँ पर और दूसरी विवाह रेखा यहाँ पर, और जातक की हथेली में जो तीसरी विवाह रेखा है ये लास्ट में बनी हुई है। जातक के हथेली में स्पष्ट रूप से 3 विवाह रेखाएं दिख रही हैं। इसका मतलब है रोचक है। रोचक मतलब ये कि किन परिस्थितियों में जातक का विवाह हुआ, क्यों जातक के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है और क्या ऐसा उपाय है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल चर्चा करेंगे और आपके हथेली में कैसे विवाह रेखाएं हैं उनको भी शायद मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ, तो देखते रहिए। सबसे पहली बात हम बात करेंगे जातक के विवाह रेखा के समय सीमा की। देखिए, जो जातक के हथेली में ये रेड वाली लाइन यानी पहली लाइन है वो तकरीबन 25 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष की अवस्था तक अपना प्रभाव दिखाएगी। यानी कि 26 वर्ष के आसपास जातक की पहली विवाह रेखा एक्टिव है, जागृत भाव में है। इसका मतलब हो गया कि जातक का विवाह 26 वर्ष में होने का ज़्यादा संकेत है, संभावित है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में जातक का विवाह हुआ होगा 26 वर्ष की अवस्था के आसपास, क्योंकि पहली रेखा जो स्पष्ट रूप से ठीक है वो 26 वर्ष के अवस्था के आसपास दिखाई दे रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जातक का विवाह 26 वर्ष की अवस्था में ही हुआ है। अब समस्या क्यों है और उसके बाद की रेखाएं क्यों बनी हैं, क्या कारण है कि हमारी विवाह रेखा के बाद भी रेखाएं हैं, और अगर ऐसा हो कि आपके विवाह रेखा के बाद भी रेखा हो तो क्या फलादेश होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात मैं चर्चा का विषय बनाऊंगा कि जातक के हथेली में एक से अधिक विवाह रेखा होना, छोटी बड़ी कैसी भी हो, बस एक से अधिक हो तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा जातक स्त्रियों के ज़्यादा संपर्क में आता है। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह होने की संभावना, कई बार विवाह होता भी नहीं है, विवाह की चर्चाएं खूब चलती हैं, कई रिश्ते आते हैं और बहुत सारा रिश्ता टूटता भी, मतलब एक होता नहीं कि बैठता नहीं है तालमेल, लगता है यहाँ विवाह हो जाएगा, वहाँ विवाह हो जाएगा, इनसे हो जाएगा, मतलब बहुत सारे रिश्ते आते हैं जहाँ विवाह लगता है कि हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ जातक के कई प्रेम संबंध बनने के संकेत रहते हैं जिनके हथेली में एक से अधिक विवाह रेखा उपस्थित हो, तो ये पॉइंट है। और एक से अधिक विवाह रेखा होना, मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी ही आनी है किसी ना किसी प्रकार से। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जातक की दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं, मतलब पति पत्नी में सामंजस्य बैठ जाता है, थोड़ा बहुत खटपट झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन अगर उसके बावजूद तालमेल अच्छा बना रहे तो अच्छी बात है। कब तालमेल बिगड़ता है इसी वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, जातक का विवाह पहली रेखा वाले टाइम पीरियड में हुआ है, इस पहले वाले में जो आपका तकरीबन 26 वर्ष की अवस्था पर जागृत भाव में है। जातक का विवाह जब हुआ कुछ दिनों तक अच्छा चला। आप देखेंगे कि जातक की हथेली में फिर एक बड़ी विवाह रेखा इस पहले वाले से बड़ी है, नीले कलर में हमने दिखाया, नीले रंग में वो एक्टिव हो गई, जो तकरीबन 30 वर्षों के बाद के समय के बाद आई है और 34 वर्षों से पहले के टाइम पीरियड में है, यानी 30-32 मान के चलिए, 32-33 ऐसे वर्षों में जागृत भाव में है। इस समय में भी जातक का दूसरा विवाह होने का ज़्यादा संभावना बन रहा था, या किसी कारणवश किसी प्रेम का होना तय था, या फिर वैवाहिक जीवन में उथल पुथल यह रेखा लाने का कारण बनेगा। इस टाइम पीरियड में जातक कुछ दिनों तक परेशान रहा हुआ होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो आपको दिखा दें, लेकिन विवाह जातक का नहीं हुआ है इसमें, यानी 32 से 30 वर्ष से 34 वाले में विवाह नहीं हुआ, विवाह 26 वाले में हुआ है। आगे बढ़ें, आपको बताएं छोटी रेखा जो तीसरी रेखा है इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो छोटी दिखाई दे रही है और लास्ट में बनी है, जो हमारी छोटी उंगली होती है उसके पोर के पास बनी हुई है।
अब ये जो विवाह रेखा लास्ट वाली आपको दिख रही है वो तकरीबन 35 वर्ष के या 34 वर्ष के बाद से जागृत है और 40 वर्षों तक के टाइम पीरियड तक का समय लेगी। यानी कि 34 वर्ष के आसपास जातक को किसी से गहरा, यानी 2 साल पहले 1-1.5 साल पहले किसी से गहरा प्रेम होने का संकेत बना है और यहाँ तक कि वो विवाह करने के लिए भी राजी रहें और दूसरा विवाह हो भी जाए। तो इसलिए जातक को पहले विवाह से दिक्कत है, वह जातक पहले पत्नी को तलाक देना चाहता है और अपने इस दूसरे विवाह को जो 36 वर्ष के बाद 34 वर्ष के बाद बना है करना चाहता है और चाहता है कि उसका जीवन सुखमय रहे। अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या कारण है जिनके कारण हमारे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला कारण तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब विवाह रेखा छोटी हो पहला वाला तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को विवाह थोड़ा लेट में करना चाहिए। यानी अगर इस हथेली में बात किया जाए तो जातक को विवाह इस 20 वाली रेखा पर करना चाहिए था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसे हम नीले कलर से दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी रेखा है। जातक का विवाह इस टाइम पीरियड में 30 वर्ष के बाद अगर करेगा तो जातक 30 से 34 वर्ष के बीच में जो विवाह, यानी 32-33 वर्ष के आसपास अगर विवाह जातक करता तो अत्यधिक सुखमय रहता, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी रहती। परंतु उसके बाद भी बता दूं, इस छोटी रेखा होने के कारण जो तकरीबन लास्ट में 34 के बाद और 40 के पहले है, इसमें सावधान इन्हें रहना पड़ता और दूसरा प्रेम होने का तभी ये संकेत बना रहता। कुल मिला के जातक का एक से अधिक विवाह रेखा होना उसके लिए खतरा बना हुआ है और यही कारण है कि जातक का जो है पहले विवाह से तलाक होने का उम्मीद ज़्यादा बन रहा है और दूसरा विवाह होने का संकेत बन रहा है। मेरा यहाँ पर इस वीडियो को लाने का यही पर्पज़ है कि यदि आपके हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं तो सावधान होने की ज़रूरत है और वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें व्यक्ति का सामंजस्य और तालमेल नहीं बन पाता है। वो ग्रहों का खेल होता है, ग्रहों की उथल पुथल चाल होती है, जिनके कारण ऐसा कष्ट देखना पड़ता है और जातक का तलाक हो जाता है, दूसरा विवाह करना ही पड़ता है। और कई बार ग्रहों को देखते हुए सामंजस्य बन जाता है और व्यक्ति का भले ही एक से अधिक विवाह रेखा हो, जीवन सुख में भी चला जाता है, थोड़ा 9-10 का खटपट लगा करके। तो मेरा यही कहने का पर्पज है कि जातक के हथेली में कुछ ग्रह गड़बड़ हुए जिसके कारण से ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो आप लोग अपनी हथेली देखिए और कितनी विवाह रेखाएं हैं उसको देखिए और विवाह रेखा से संबंधित और भी हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उनको जाकर देखिए और समझिए हमारी बातों को। और अगर हमसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी फ़ोटो भेजें और हमारी फ़ी अदा करें और चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें वीडियो को। और इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सब पर हमें फॉलो करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, किसी को कोई समस्या हो तो रिप्लाई हमें समय होने पर हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।